पूरे देश भर में कांग्रेस मनरेगा के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदल कर जी राम जी किया है। साथ ही साथ जो है 40% अब राज्यों को भी अनुदान इसमें देना होगा। तो इसके खिलाफ पूरे देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में रांची के मोरहाबादी मैदान से लोक भवन तक पैदल मार्च कर आक्रोश प्रदर्शन करेगी। और देखिए, मनरेगा बचाओ रैली जो की शुरुआत जो है महात्मा गांधी मोरहाबादी स्थित जो बापू वाटिका है वहां पर शपथ लेकर इसकी शुरुआत की गई है। कांग्रेस के प्रभारी के राजू जी, मनरेगा बचाओ रैली पूरे देश भर में की जा रही है। पूरा देश भर में जब तक मनरेगा फिर वापस नहीं रहेगा तब तक कांग्रेस पार्टी हर एक गांव में ये संग्राम चलेगी, क्योंकि यह पूरे सीक्वेंस वाइज यह प्रदर्शन जो कांग्रेस का होना है, पूरे 3 सालों तक यह कार्यक्रम बना है। 3 सालों तक ये कार्यक्रम हो गए। हर एक पंचायत में हमारा कांग्रेस कमिटीज मनरेगा वर्कर्स से संवाद करके पूरा बात करेंगे उनके सामने। बिल्कुल पूरा संवाद करके यह प्रदर्शन होना है। देखिए, तो कांग्रेस के कई नेता, जो बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता हैं, वो भी इस प्रदर्शन में पहुंचे हैं। दादा, पूरे देश भर में यह प्रदर्शन चल रही है। आखिर कांग्रेस की सड़कों पर उतरकर जी राम जी का विरोध क्यों? भगवान राम का कांग्रेस। देखिए, जी राम जी का विरोध नहीं है, महात्मा गांधी का नाम हटाने का विरोध है। अगर आपको जी राम जी की बात करते हैं कि सबका भगवान है, सबका राम भगवान है, मगर ये भगवान के नाम से नहीं है। अगर आपको उसके नाम से ही करना था तो महात्मा गांधी की योजना के दूसरा योजना आप शुरू कर देते। आप केंद्र सरकार है, कहीं से भी कोई भी योजना शुरू कर तो उसका नाम दे देते, क्या दिक्कत है इसमें? मगर महात्मा गांधी का नाम हटाना, इसका विरोध है। 40% भार भी राज्यों का बहुत चीजें है उसमें। बहुत एक पहली बात तो वो तो एक्ट था जिसमें आपको अगर मजदूरी नहीं मिलती थी आप कोर्ट में जा सकते थे, कंपनसेशन ले सकते थे, आपका राइट था। ये तो योजना है, योजना में पैसा आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं होगा। अब दूसरी बात है कि 90-10 और 60-40 हो गया। अब 40% जो स्टेट के पास नहीं होगा तो योजना को क्यों लागू करेगा? तो योजना चलेगी नहीं, चलेगी मतलब कि योजना समाप्त हो जाएगी। तीसरी चीज है, ये जो योजना है ये मनरेगा की ऑन डिमांड बेस पे था। अगर मजदूरी ज्यादा हो रही है तो अगले साल ज्यादा पैसा मिलेगा। अभी तो जो बजट से पास होगा, जितना पैसा आएगा उसी में आपको योजना चलाना है। लेकिन योजना का नाम तो बदल दिया गया। अब तो इस पर बहुत कुछ हो नहीं सकता। हम क्या कह रहे हैं, ये जो मनरेगा का नाम, योजना का जो नाम बदला, पहली बात है नाम ही नहीं बदलना चाहिए। नाम इसलिए नहीं बदलना चाहिए, महात्मा गांधी आजादी दिलाने वाले ऐसे नेता थे जिसका कभी स्वार्थ नहीं रहा। उन्होंने कोई पद ग्रहण नहीं किया, उसके नाम से एक योजना अगर केंद्र सरकार चलाई जा रही है उसमें आपको क्या दिक्कत थी? आपको तो और सम्मान करना चाहिए। अगर राम जी की बात करें तो आप दूसरा योजना शुरू कर देते, इसलिए विरोध है। बिल्कुल, अगर भगवान राम को सम्मान करना था तो दूसरी योजना शुरू करनी थी। इस तरह महात्मा गांधी के नाम से योजना को नहीं बदलना चाहिए था। भगवान राम के नाम पर जो योजना चल रही थी उसका इस तरीके से नाम नहीं हटाना चाहिए। कांग्रेस की मनरेगा बचाव रैली में कांग्रेस के विधायक नमन विसल जी, नमन जी, आखिर कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ी मनरेगा बचाव रैली? आज पूरा देश स्तब्ध है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पुरुषोत्तम राम, जो हर जन का आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं, सुरक्षा देने वाले हैं, उस पुरुषोत्तम राम जी का नाम पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो अहिंसा विचारधारा के द्योतक है, आज उनको नीचा दिखाने के लिए इस देश की गरीब जनता जो 80 करोड़ है, जिन्हें आज रोजगार की आवश्यकता है, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर जो मनरेगा योजना चलाई थी, इसे खत्म करने के लिए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नीचा दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो पुरुषोत्तम राम जी का सहारा लिया है, उन्हें बदनाम करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए
भगवान राम की सोच और भाजपा की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ भगवान राम जो एक संरक्षक है और कहाँ भाजपा जो भगवान राम के नाम पर गरीबों का निवाला छीन रही है, उनका रोजगार छीन रही है और इस देश के जन जन के नेता, जन जन की भावनाओं में बसने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नीचा दिखाने के लिए भगवान राम जी का सहारा लिया है। इसका पूरा देश विरोध करती है। बिल्कुल, देखिए भगवान राम का सहारा लेकर जो मनरेगा का नाम जी राम जी किया गया, उसका विरोध कांग्रेस कर रही है। मनरेगा को लेकर पूरा झारखंड कांग्रेस आज लोक भवन घेराव करने निकली है। देखिए राजधानी रांची के बापू वाटिका से जो झारखंड कांग्रेस जो है वो लोक भवन घेराव करने के लिए निकली है। देखिए मनरेगा को का जो नाम जी राम जी किया गया है उसको लेकर यह पूरा विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का, इसको लेकर एक लंबा आंदोलन कांग्रेस करने जा रही है। मनरेगा बचाओ अभियान रैली जो है वो राजमहल मोराबादी से निकलकर लोक भवन तक जाएगी, जहां पर तमाम प्रदेश के जो नेता वो पहुंच रहेंगे। साथ ही साथ महिला प्रदेश अध्यक्ष है रमा जी, मनरेगा बचाओ रैली आपको भवन। देखिए आज हम लोग लोक भवन तक पैदल मार्च करेंगे इस मनरेगा को लेकर के। हमारा कांग्रेस पार्टी जब मनरेगा दिया था, एक कानून बना के दिया था, उस समय मजदूर गरीब लोगों के लिए एक रोजगार की गारंटी थी। और आज देखिए उसको नाम चेंज करके राम जी नाम कर दिया गया है, जो कि आत्मा को चोट पहुंचता है, हमारे गरीबों की आत्मा की चोट पहुंचती है। और अब वो तय करेंगे बैठ करके कि हमारा लोग कब काम करे, कब उनको रोजगार दिया जाए बैठे बैठे, तो ये अब नहीं चलेगा। आज हम लोग कांग्रेस पार्टी बृहद रूप से आज इसका हम लोग लोक भवन जा करके सिंबॉलिक पैदल मार्च भी हम लोग कर रहे हैं। और इसको मनरेगा बचाओ गाँव बचाओ, आखिर गरीब की आखिरी उम्मीद क्या है? हमारे मजदूर है, मजदूर हमारा तबके से क्या है, तो हम चाहेंगे कि उसको हम लोग आज मार्च के माध्यम से इसका हम लोग प्रतिशत विरोध हम लोग दर्शा रहे हैं। लोकसभा चुनाव लड़ चुकी यशस्विनी सहाय जी है। यशस्विनी जी, इनसे हम जानते हैं, इनसे हम भी बातचीत करेंगे। यशस्विनी जी, कांग्रेस का आज मनरेगा बचाओ जी, जैसे कि देखिए गरीबों की ये आखिरी एक तरीके से सुरक्षा कवच था और मनरेगा जो है वो नींव है हमारे रोजगार के अधिकार का, जिसको उठाकर फेंकने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे बचाएं, क्योंकि अगर वो नहीं बचेगा तो वो नींव टूट जाएगी और हम लोग इसीलिए लड़ रहे हैं यहाँ। तो देखिए कांग्रेस की जो मनरेगा बचाओ रैली है वो आज निकाली गई है। लोक भवन मार्च या पैदल मार्च तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद, और भी नेताओं से बातचीत करेंगे ताकि मनरेगा को लेकर जो है जी राम जी करने को लेकर इतना विरोध कांग्रेस का क्यों कर झारखंड कांग्रेस की मनरेगा बचाओ रैली जो है लोक भवन मार्च कर रही है। हाँ बिल्कुल, और ये कोई आंदोलन नहीं है या अभियान नहीं है, ये एक संग्राम है। याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। जिस तरह से काले कानून, कृषि पर सरकार को वापस झुकना पड़ा, ओबीसी के आरक्षण पर सरकार को वापस झुकना पड़ा, उसी तरह से मनरेगा जो 2011 से ये स्कीम चालू हुआ है, जहां करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा, जहां गांव में पर्यावरण संतुलित रहा, जहां गांव में प्रदूषण संतुलित रहा, आज अब उसको खत्म करना चाहते हैं। और वो कोई स्कीम नहीं है, वो भारत के संविधान ने अधिकार दिया है कि मजदूरों को 15 दिन के अंदर में सरकार को रोजगार देने की गारंटी सुनिश्चित करनी है, वो आप खत्म कर रहे हैं। बरसात के दिनों में भी यहाँ काम मिलता था, वो आप खत्म कर रहे हैं। जो केंद्र सरकार पैसा देती थी, अब उसका बोझ आप राज्यों पर डाल रहे हैं। 40% जो है वो राज्य सरकार को देना पड़ेगा। तो जो गरीब प्रदेश है वो कहाँ से देंगे पैसा अपने मजदूरों को? तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये रोजगार समाप्त करने की दिशा में है। हम लोग जानते हैं कि भगवान राम के प्रति इनकी आस्था है, और ये भी जानते हैं कि बापू और बाबा साहेब के विचारों से ये कभी भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन उनके आदर्शों पर चलिए, उनके नाम पर राजनीति मत करिए, गरीबों का पेट मत समाप्त करिए। इसलिए ये आंदोलन हो रहे हैं और आज से पूरे देश में ये शुरू हो रहा है। हम लोक भवन तक जाएंगे, हम आगाह करेंगे, और हम गांव में भी जाएंगे, गरीबों के पास जाएंगे, किसानों के पास जाएंगे, मजदूरों के पास जाएंगे, बताएंगे कि देखिए आपकी सरकार जो है वो किस तरह से आपके हक और हकूक को समाप्त कर रही है। तो ये हमारा आंदोलन लगातार जो है वो जारी रहेगा।
तो बिल्कुल यह लोक भवन मार्च तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांवों तक जो कांग्रेस जाएगी और इसका विरोध करेगी। और सिर्फ नाम का विरोध नहीं, बल्कि जिस तरीके से इस योजना को बंद करने की एक साजिश केंद्र सरकार की तरफ से रची जा रही, उसका यह विरोध है और उसको लेकर ही कांग्रेस जो है सड़क से सदन तक और गांवों तक इसका विरोध करेगी। सहयोगी सदाब के साथ चित्रंजन कुमार, भारत मित्र, रांची।